केकड़ी शहर के छोटे तालाब पर नगरपालिका की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य के दौरान पालिका प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने में कथित भेदभाव करने का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में छोटे तालाब में मिट्टी भरकर नष्ट करने व अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए गुजराती मोहल्ला निवासी हितेश व्यास व देवगांव निवासी रवि कुमार वैष्णव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता व न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने पास्चर लैंड प्रोटेक्शन कमेटी को 2 माह के भीतर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए नगरपालिका करीब 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। वर्तमान में छोटे तालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। छोटे तालाब के आसपास किए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगरपालिका द्वारा गत दिनों की गई, मगर लोगों का आरोप है कि नगरपालिका भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर कुछ लोगों को संरक्षण प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटा रही है, जबकि छोटे तालाब के दोनों ओर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रखा है। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार युक्त शिक्षा भी मिलेगी। जी हां, श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलेगी आपको फीस में छूट, उत्तम साफ सफाई, श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन प्रेरित संस्थान के साथ स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टडी मटेरियल जैसी सुविधाएं। तो आज ही अपने लाडले के प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। केकड़ी के रहने वाले सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पांचाल का गुरुवार सुबह अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले 6 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। दोपहर को उनका पार्थिव शरीर केकड़ी पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पांचाल को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मृतक सब इंस्पेक्टर की अंतिम यात्रा जयपुर रोड पर स्थित अहिंसा नगर निवास स्थान से शुरू हुई। अंतिम यात्रा में मृतक के बेटे व बेटी ने कंधा दिया। देवगांव गेट स्थित शमशान स्थल पर सीआरपीएफ के जवानों ने पार्थिव देह के समक्ष गार्डों को ऑनर दिया और आसमान में 3 राउंड फायर कर सलामी दी। मृतक के बेटे व बेटी ने शमशान स्थल पर मुखाग्नि दी। जानकारी के अनुसार मोहनलाल पांचाल वर्ष 1989 में सीआरपीएफ में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। उसके बाद वे सीआरपीएफ में रहते हुए हवलदार से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पदोन्नत हुए। 2 साल पहले ही वे हवलदार से सब इंस्पेक्टर बने थे। वर्तमान में दिल्ली की 122वीं बटालियन में तैनात थे। मृतक मोहनलाल की 5 साल के करीब और नौकरी बची थी। वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। मृतक सब इंस्पेक्टर मोहनलाल मूलतः टोंक जिले के मालेड़ा के निवासी हैं। मृतक सब इंस्पेक्टर मोहनलाल के एक बेटा व बेटी है। बेटा केकड़ी में होमगार्ड का जवान है, वहीं बेटी विधवा है जो अपने पिता के पास ही रहती है। मोहनलाल की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सब इंस्पेक्टर मोहनलाल उग्रवाद से प्रभावित इलाके असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ क्षेत्र और आतंकवाद से ग्रसित इलाके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में तैनात रहे हैं। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। सावर के निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में तंबाकू मुक्त राजस्थान प्रतियोगिता के तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक एसएन न्याती मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक कोठारी ने की। समारोह को संबोधित करते हुए एसएन न्याती ने कहा कि युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए कारगर कदम उठाना एवं निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान के लिए वृहद स्तर पर जन जागरूकता करना हम सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर अभिषेक कोठारी ने कहा कि आज का युवा कल का राष्ट्र निर्माता है। तंबाकू सेवन से स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है।
इसलिए तंबाकू मुक्त राजस्थान का निर्माण करने में सभी को आगे आना चाहिए। निबंध प्रतियोगिता में 45 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान MN परवीन व द्वितीय स्थान कृष्णा कुमारी नाथ ने प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रमेश चंद्र दादिच व द्वितीय स्थान प्रीति साहू ने प्राप्त किया। विजेताओं को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्राध्यापक राम बाबू सोनी, नंद किशोर, धनराज खाती, चित्रलाल बढ़ाई, गरिमा अग्रवाल, श्यामलाल नवाल, कैलाश चंद्र, शंकरलाल वैष्णव एवं देवराज गुजर मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर कस्बे में देवली रोड पर गणेश बाग के समीप नील गाय की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक किशोर सहित 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर सावर पुलिस व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए रायनगर निवासी 20 वर्षीय कालूराम मीणा पुत्र रतनलाल मीणा व 17 वर्षीय नरेश मीणा को एम्बुलेंस के जरिए सावर के शशि कुमारी चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार देकर गंभीर रूप से घायल हुए कालूराम मीणा को इलाज के लिए केकड़ी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिस पर रेफर कालूराम को 108 एम्बुलेंस से केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। मेवदा कला के दादू दयाल आश्रम में चल रहे श्री राम कथा में गुरुवार को कथावाचक राम झूलन दास महाराज ने कहा कि राम कथा भारत भूमि की गौरव गाथा तो है ही, एक आदर्श परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाने की भी प्रेरणा देती है। प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि उनके जीवन चरित्र में कहीं दोष नहीं है। यह निर्दोषता ही उन्हें भगवान बनाती है। राम कथा में दुर्लभ मनुष्य जीवन को धन्य बनाने के लिए अनेक मंत्रों का खजाना भरा हुआ है। राम कथा सभी तरह के पापों का नाश करती है। इस कथा में माता पिता के लिए आदर, गुरुजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वनवासियों के लिए परम प्रेम और सेवक पर अटूट विश्वास के अनेक प्रसंग है जो बदलते समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। राम कथा कोई कहानी नहीं, मनुष्य के लिए बनाए गए आचार संहिता है। श्री राम कथा में मेवदा कला दादू दयाल आश्रम के संत रामेश्वर दास तपस्वी ने कहा कि पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भोजन पदार्थ होता है। वस्त्र का जब वर्णन आया तो चौकी, लक्ष्मण का रंग पीला है तो वस्त्र भी बन गए, वर्षा काल में छत्र बन गए। राम को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुई वह लक्ष्मण बन गए। तुलसीदास को यह पता चल गया कि राम की सभी जरूरत की वस्तुएं स्वयं बन जाते हैं। जीवन लाभ लखन बंद पावा, सब तक रामचरण तन। दादू दयाल आश्रम में चल रही श्री राम कथा में कथावाचक राम झूलन दास महाराज ने संगीतमय कथा का अलग अलग व्याख्यान पर भावपूर्ण रस के सहित श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवा रहे हैं। क्षेत्र के श्रद्धालु भी राम कथा का आनंदमय सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इस दौरान दादू दयाल आश्रम पर रात्रिकालीन विशेष सजावट एवं हरि बोल कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।